और आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ की आस्था की नगरी राजिम, जहां पर IBC 24 की टीम पहुंची हुई है। राजिम महाकुंभ स्पेशल कॉन्क्लेव संत समागम लेकर रुक करते हैं सीधे। आस्था के सभी कथाओं को, कहानियों को, ज्ञान को अर्जित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी जहां भी हैं पूरे पवित्र हृदय से आप सभी उन्हें प्रणाम करें। मंच पर इस वक्त स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज छत्तीसगढ़ से हमारे साथ विराजे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ इस वक्त मंच पर राजश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज दूधाधारी मठ रायपुर से पधारे हुए हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। और ब्रह्मदत्त शास्त्री जी हैं भागवत कथावाचक, आपको भी मेरा नमन है, प्रणाम है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए इस संगम की शुरुआत हम करते हैं इस अद्भुत मंच के ऊपर। अद्भुत इसलिए क्योंकि इस अलौकिक वातावरण में इसकी महत्ता बताने वाला कोई तो चाहिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में ऐसे 3 गुणी जन हैं जिनका सानिध्य पाना, जिनको एक साथ एक मंच पर लाना ही अपने आप में पुण्यों के उदय के समान है। आइए शुरुआत करते हैं। राजीव लोचन दास जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं और शुरुआत इसी से करूंगा कि एक पुण्य भूमि पर अभी हम लोग इस वक्त विराजे हैं और यहाँ कुंभ कल्प चल रहा है, और एक वो कुंभ है जहाँ आपने भी स्वयं प्रवास किया है। सबसे पहले ये अलौकिक वातावरण, ये अद्भुत माहौल और इस बार के महाकुंभ को सारे कुंभ से अलग बताने की एक प्रतिस्पर्धा सी चली। आपका अनुभव क्या है, कैसे ये अलग है, भिन्न है? बिल्कुल सही कहा आपने पाठक जी। प्रयागराज का महाकुंभ अलग बताने की प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है, वो अलग था ही इस बार का। जी, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो होता है उसे माघ मेला कहते हैं, कल्पवास, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। 6 वर्ष में जो होता है उसे अर्धकुंभ कहा जाता है। 12 वर्ष में जो होता है उसे कुंभ कहा जाता है, और 12 गुणित 12 बराबर 144 वर्ष में जो आयोजित होता है उसे महाकुंभ अर्थात पूर्ण कुंभ कहा जाता है। उसका मूल कारण शास्त्रानुसार अलग है। हमारे 12 वर्ष और देवताओं के 1 वर्ष, उसे दिव्य वर्ष कहा जाता है। इस दृष्टि से वो महाकुंभ हम लोगों के जीवन में केवल एक बार पड़ा है, आगे पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि कोई 144 साल जिएगा नहीं। रही बात ये आध्यात्मिक महात्मा बताने की, साथ ही साथ एक विचित्र घटना घटी है। 5260 वर्ष बाद धरती में पहली बार इतना बड़ा एकत्रीकरण कहीं पर हुआ। शास्त्र प्रमाण है, महाभारत में, महाभारत के युद्ध में 160 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहां तक की भूमि कुरुक्षेत्र का युद्ध का रणांगण था, जिसमें लगभग 150 करोड़ योद्धा मारे गए थे। यह महाभारत का प्रमाण है। उसके बाद से ही लिंगानुपात बिगड़ गया, पुरुषों की संख्या कम हो गई, स्त्रियों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण बहु पत्नी विवाह की प्रथा इत्यादि चालू हुई। वो एक अलग विषय है, हम उधर जाना नहीं चाहते। तो महाभारत के युद्ध के समय जो एकत्रीकरण हुआ था वो लगभग 160 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद 5260 वर्ष बाद लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री संत हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में बयान दिया कि लगभग 56-57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक 60 से ऊपर करोड़ हो गए होंगे। 5260 वर्ष बाद 60 करोड़ लोग हिंदू वहां पर एकत्रित हुए। ये केवल वो 144 वर्ष में पड़ने वाले कुंभ के कारण नहीं है। इन लोगों ने एक बात पर मुहर लगाई है, सारे हिंदुओं ने, सारे सनातनियों ने अपने संतों के निर्णय पर मुहर लगाया है, जब हमारे संतों ने एक दिव्य निर्णय लिया और कहा कि जब हम दूसरे धर्म के मूल बिंदुओं पर, मान बिंदुओं पर, तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा सकते, काफिरों का प्रवेश वर्जित है, तो भैया हमारे भूमि पर ये लोग क्यों आते हैं? यहाँ कमाई करने की जगह है क्या? इसलिए हम उनको नहीं आने देंगे। इस बात को लिखित सिग्नेचर करने के लिए इतने सारे लोग पहुंचे। अब की बात जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर यह बड़ा अद्भुत वातावरण है, और जो आपने 60 करोड़ का यहाँ जिक्र किया, 60 करोड़ और उसके ऊपर भी संभवतः, क्योंकि 4 दिनों तक अभी इस वीकेंड के ऊपर ये माना जा रहा है कि
रास्तों पर जो लोग अभी मौजूद हैं, सनातनी मौजूद हैं, हमें लगता नहीं कि शायद उस 4 दिनों के बाद में भी भीड़ कम तुरंत होने वाली है। अभी भी काफ़ी सारी